स्वागत है दोस्तों आप सभी का ईएल क्लासेस के ऊपर। आज की पोम क्लास 11th के लिए द लेबरनम टॉप बाय टेड हग्स। तो दोस्तों लेबरनम एक पेड़ का नाम है जिसके ऊपर येलो कलर के जो फूल हैं दोस्तों वो खिलते हैं और इसके जो बीज हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक पेड़ की स्थिति के बारे में भी वर्णन करते हैं कि कैसे एक पेड़ जो है वो साइलेंट होता है और जैसे ही उसके ऊपर एक गोल्ड फिंच नाम का पक्षी आके बैठता है तो पेड़ की जो शांति है वो खो जाती है और जो पेड़ है वो अचानक से हिलने लगता है, उसमें मूवमेंट आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि मरा हुआ पेड़ जो है वो जिंदा हो गया हो। और जैसे ही वो पक्षी वहाँ से वापस जाता है तो ये पेड़ जो है वो वापस उस जिंदगी से शांति की ओर बढ़ जाता है। मतलब जो उस पर हलचल हो रही थी वो हलचल अचानक से दोस्तों खत्म हो जाती है। तो अगर हम दोस्तों बात करें राइटर के बारे में तो टेड का जन्म 1913 में हुआ, इनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। ये एक पोइट हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी विविड पावरफुल राइटिंग, नेचर और ह्यूमन कंडीशन के बारे में लिखने के लिए। इन्होंने एक पोइट ल्यूरेट की तरह दोस्तों सेवा की थी 1984 से अपनी मृत्यु तक। और जो हग है इनके दोस्तों जो बेस्ट वर्क है वो है द हॉक इन द रेन एंड द क्रो। और दोस्तों इनकी शादी हुई थी पोइट सेल्विया प्लेथ के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि लेबरनम एक पेड़ है जिसके ऊपर पीले रंग के फूल खिलते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हो। सितंबर के महीने में ये फूलों से भर जाता है और इसके जो पत्ते हैं वो भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, जिससे कि ये पेड़ बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, कम हाइट होती है नॉर्मल पेड़ों से, और ये शांत होता है। ठीक है, इसकी जो टहनियाँ हैं वो शांत होती है और उनके अंदर लाइफ कैसे आती है उसके बारे में राइटर ने हमें बताया है। तो दोस्तों अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। कि लेबरनम टॉप मतलब लेबरनम पेड़ का जो टॉप है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वो बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, क्वाइट स्टिल, एकदम स्थिर होता है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही होती। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। मतलब सितंबर में ये जो सनलाइट है दोपहर की वो येलो कलर की दिखाई दे रही है। वो भी ऐसे लगता है इस पेड़ के साथ येलो हो गई हो। तो वो जो पेड़ है बहुत खूबसूरत है, जो कि शांत और स्थिर है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग एंड इट्स सीड फॉलन। कि ये जो पेड़ है इसकी जो पत्तियां हैं वो भी येलो कलर की दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रीन होती है लेकिन वो येलो कलर की दिखने लगती है जब खूब दोपहर होती है। तो राइटर बोलते हैं कि इसकी पत्तियां जो है वो येलो हो गई और इसके जो बीज हैं वो नीचे गिर गए। सभी जो बीज हैं वो नीचे झड़ गए, नीचे गिर गए। दोस्तों इसके बीज जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर कोई खा ले तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है दोस्तों। आगे की लाइनों में राइटर बोलते हैं टिल द गोल्ड फिंच कम विद ए ट्विचिंग चिरप। कि ये जो पेड़ है वो तब तक शांत रहता है जब तक कि गोल्ड फिंच नाम का पक्षी नहीं आ जाता और ये अपनी चहचहाट के साथ मतलब नहीं आ जाता वहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों चिरप का अर्थ होता है चहचहाना, और ट्विचिंग दोस्तों इसकी आवाज़ के लिए है कि जैसे कि वो ट्वी ट्वी करता हुआ इस पेड़ के ऊपर आता है। ए सडननेस एंड स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड। ये ब्रांच की एंड पे आता है अचानक से और शुरू हो जाता है अपनी आवाज़ के साथ, ट्वी ट्वी की आवाज़ के साथ। देन स्लीक एज ए लिजर्ड। तब एक छिपकली की भांति स्लीक करता है, चुपके चुपके आगे बढ़ता है ये धीरे धीरे। जैसे कि दोस्तों एक छिपकली की आहट का पता नहीं चलता, वैसे ही जो पक्षी है जब लेबरनम के टॉप के ऊपर आके बैठता है, चहचहाता है, तब ये एक छिपकली की भांति आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अलर्ट एंड अब्रप्ट। ये काफ़ी चौकन्ना और काफ़ी सतर्क रहता है, क्योंकि दोस्तों इनको शिकारियों का खतरा होता है, इसलिए काफ़ी चौकन्ना रहता है। शी एंटर्स द थिकनेस। यहाँ पे दोस्तों शी कहा गया है, मतलब ये जो गोल्ड फिंच है ये एक मम्मी है, एक माँ है, इसलिए उसको शी बोला गया है। कि यह पेड़ की थिकनेस में, पेड़ की गहराई के अंदर चली जाती है जहाँ पे बहुत सारी टहनियाँ हैं, बहुत सारे पत्ते और फूल हैं। एंड ए मशीन स्टार्टअप। और जैसे ही ये अंदर जाती है तब ऐसे लगता है जैसे कि कोई मशीन चल गई हो, आफ्टर ट्रिंग्स, चहचहाटों की। तो दोस्तों शायद इसके जो बच्चे हैं वो अंदर हैं, जिसकी वजह से
पूरा पेड़ जो है वो चहचहाटों से भर जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि कोई मशीन चल गई हो। क्योंकि दोस्तों इसके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उम्मीद रखते होंगे कि इसकी माँ इनके लिए खाना लेके आई होगी, इसलिए दोस्तों उनकी चहचहाटें एक मशीन की आवाज़ की तरह लगती हैं। एंड टैमर ऑफ विंग, पंखों की फड़फड़ाहट, पंखों की आवाज़ से भर जाता है। एंड थ्रिलिंग, और पूरा पेड़ जो है वो कांप उठता है। द होल ट्री ट्रम्बल एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ ट्रम्बल करने लगता है, हिलने लगता है। थ्रिल कार दोस्तों कांप उठता है, मतलब उस पेड़ में ऐसे लगता है जैसे कि शांति से उसमें जिंदगी आ गई हो, नई उसमें जीवन आ गया हो। वो शांत पेड़ अब चहचहाटों से और हलचलों से, मूवमेंट से भर चुका है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये इंजन है, ये जो आवाज़ आ रही थी, ये जो पेड़ का हिलना है, ये इसलिए है क्योंकि उसका परिवार जो है वो उसको देख के चहचहाने लग गया। अपनी माँ को देख के भोजन के लिए जो उसके बच्चे हैं वो चहचहाने लग गए, इसलिए उस आवाज़ को दोस्तों इंजन बोला गया है। कि जो इंजन चला था वो इसकी फैमिली का इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट आउट ऑफ द ब्रांच एंड, कि वह उनकी स्टॉक को फुल करती है, मतलब उनको खाना खिलाती है, वो उनको कुछ देती है, बीज वगैरह या कीड़े मकोड़े उनको खाने के लिए देती है। और तब ये फ्लर्ट करके बाहर आ जाती है, फ्लर्ट्स आउट, चुपके से बाहर आ जाती है टू ए ब्रांच एंड, उसी ब्रांच के एंड पे जहाँ पे आके वो उड़ के बैठी थी और वो अंदर गई थी, वो वापस उसी ब्रांच के किनारे पे आ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो दोस्तों बेयर्ड फेस उसको बोला जाता है, बेयर्ड फेस, जिसके चेहरे पे दाग होते हैं या कुछ लाइनें या कुछ स्ट्रिप्स होती है, और ये जो दाग है वो उसके आइडेंटिटी मास्क की तरह है। ये उसके मुखौटे की तरह है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, ऐसे गोल्ड फिंच के चेहरे के ऊपर एक मास्क बना होता है, होता नहीं दोस्तों, एक कलर होता है उनके चेहरे के ऊपर अलग से, जो कि देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई मास्क की तरह हो। और ये उनका बेयर्ड फेस है, मतलब उनका एक ऐसा चेहरा है जो रेयर है, जिसके ऊपर स्ट्रिप्स या धब्बे हैं। तो दोस्तों ये अपने उस चेहरे को दिखाती है जिसके ऊपर धब्बे बने हुए हैं, जो एक मास्क की तरह दिखाई देता है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं, देन विद एयर डेलिकेट विसल चिरप विस्प्रिंग्स, और तभी जो है वहाँ पे विसल, सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती है, चहचहाटे शुरू हो जाती है, फुसफुसाहटें जो है वो शुरू हो जाती है। मतलब कि ये बाहर आके वापस चहचहाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। और उसके बाद में शी लॉन्चेज अवे, वो वहाँ से उड़ जाती है टुवार्ड द इन्फिनाइट, मतलब अनंतता की ओर। इन्फिनाइट दोस्तों यहाँ पे आसमान को बोला गया है, आकाश जो है वो अनंत है, इसलिए उसको इन्फिनाइट बोला गया है। कि ये जो चिड़िया है वो चहचहाते हुए वापस अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और वापस जो लेबरनम जो पेड़ है उसकी जो सब साइड्स हैं वो एम्प्टी हो जाती है, उसका हर एक कोना जो है वो खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। और अचानक से जिस पेड़ में ज़िंदगी आई थी दोस्तों, वो पेड़ जो है वो शांत हो जाता है, वापस से स्थिर हो जाता है। उसके बच्चों का जो इंजन है वो बंद हो जाता है, और ये जो पक्षी है वो वहाँ से जा चुका होता है दोस्तों। तो होप सो आपके ये पॉइंट जो है वो समझ में आई होगी। दोस्तों अब आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।